प्यारा। यार कोचिंग के नजारा लागेला सुना बड़ा प्यारा, लागेला सुना बड़ा प्यारा। होला पढ़ाई सारा लागेला। सुमित सर के कितना करी हम बड़ाई हो, पूरा विषय के क्वेश्चन देनी पढ़ाई हो। सुमित सर के कितना करी हम बड़ाई हो, पूरा विषय के क्वेश्चन देनी पढ़ाई हो। होता सारा जगह जयकारा लागेला सुना बड़ा प्यारा, लागेला सुना बड़ा प्यारा। यार कोचिंग के नजारा लागेला सुना बड़ा प्यारा, लागेला सुना बड़ा प्यारा। होला पढ़ाई सारा लागेला। सुमित सर के कितना करी हम बड़ाई हो, पूरा विषय के क्वेश्चन देनी पढ़ाई हो। सुमित सर के कितना करी हम बड़ाई हो, पूरा विषय के क्वेश्चन देनी पढ़ाई हो। होता सारा जगह जयकारा लागेला सुना बड़ा प्यारा, लागेला सुना बड़ा प्यारा। वी आर लाइव, हम लोग लाइव आ चुके हैं। सभी का मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूं, सभी को गुड इवनिंग एक साथ। क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी आज ठीक है कि नहीं, आप सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि क्या आपके पास ऑडियो क्वालिटी कैसे मिल रहा है। यहाँ पे मैं एक बार आपका कमेंट पढ़ना चाहूंगा। तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी मैं देख रहा हूँ जो भी डेली क्लासेस करते हैं, यहाँ पे सभी चीज ठीक है, सभी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए। आप जानते हैं कल के लाइव क्लास में हम लोग आपके क्लास 10th के मैथ का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है, यहाँ पे देख रहे हैं गणित का, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन कल कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिसके वजह से हम लोग क्लास को बीच में ही रोकना पड़ा, क्लास डिस्कनेक्ट हो चुका था। लेकिन आज हम लोग इस ऑफिशियल मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे, और न कि सिर्फ इस मॉडल पेपर को, मॉडल पेपर समझना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस मॉडल पेपर को आपके लिए जारी किया है। तो डिटेल में हम लोग समझेंगे कि मॉडल पेपर के आधार पर कौन कौन से प्रश्न आ सकता है। अर्थात कि जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे बिल्कुल वैसे ही कि एक प्रश्न मैं आपको सिखाऊंगा, उस पर आधारित जितने प्रश्न इस साल की बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आज का क्लास अंत तक होगा बिल्कुल अच्छा से, क्योंकि मैं सभी चीज ठीक किया हूं। आपको मैं बता दूं कि देखिए हम लोग कल शाम में, मैं आज का सुबह का भी क्लास आप जानते हैं 2 टाइम पे क्लास होता है। यहाँ पे एक मॉर्निंग में 11:30 AM पे आपको आ जाना है, और फिर एक शाम में 6:30 PM पे। लेकिन कल का क्लास नहीं हुआ, लैपटॉप में कुछ जो होता है एक वाईफाई अडॉप्टर वहीं गायब हो गया था, पता नहीं कैसे। काफी प्रयास करने के बाद कल से लगातार मैं बैठा हूं, अभी तक आज भी लग रहा है नहीं था कि शाम का क्लास होगा, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद इस समय सब कुछ ठीक हो पाया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपके पास सभी चीज। यहाँ पे देखिए कुछ विद्यार्थी का कमेंट आ रहा है कि सर मैं मैथ में कमजोर हूं। आज का क्लास अंत तक आप देखिए, आपको लगेगा आप मैथ का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, आज से आप मैथ में तेज हो जाएंगे। आपको चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। एक एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, शुरू से मैं शुरू कर रहा हूं, लेकिन शर्त यही है कि आप प्रश्न समझे हैं कि नहीं, सब पे आधारित मैं प्रश्न पूछूंगा, और सभी प्रश्न को बिल्कुल हम लोग बेसिक के साथ समझेंगे सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न, कल के विद्यार्थी जो भी क्लास में थे इसका जल्दी से आंसर कमेंट कर देंगे, जो विद्यार्थी नहीं थे उनको मैं समझा दे रहा हूं। कल हम लोग एक प्रश्न की चर्चा किए थे, बताया जा रहा है कि सर P/Q, जहां P Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0, उसको किस रूप में लिखा जा सकता है 0.41 को, अर्थात कि 0.41 पे जो बार है गुरुजी, इसको परिमेय संख्या पे लिखना है। तो देखिए ऐसे ही प्रश्न आएगा एग्जाम में, अंक चेंज हो जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी करके आपको बता दिया है कि इसी रूप में प्रश्न आएगा। अब ध्यान से समझेंगे सभी विद्यार्थी। काफी विद्यार्थी मेरे तूफानी लाल छात्र जो कल के क्लास में थे ऑप्शन सी कमेंट कर दिया है। यहां पे देखिए 41 इस तरह लिख देंगे, जो भी अंक दिया रहेगा, और उसके बाद जितना
जितना पे सर बार रहेगा, बार नहीं समझ में आ रहा है, लाइन रहेगा ना चला, उतना 9 बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा 41/99, ऑप्शन सी। 2-3 बात मैं और समझा देंगे, समझा दे रहा हूं, जो भी छात्र कल के क्लास में नहीं थे ध्यान से समझ लेंगे। देखिए जैसे यहां पे मान लीजिए एक प्रश्न आ जाए 0.99, तो क्या बनाएंगे आप, तो इसका आंसर देखिए कैसे निकालते हैं, और इसके ऊपर लाइन आ जाएगा, यहां पे बार आ गए तो हम ऐसे लिखेंगे 99 और नीचे कितना 9, 2 9, और इसको कटाएंगे तो इसका आंसर कितना आता है 1। इसका मतलब क्या कि 1 के काफी करीब है, अप्रोक्सीमेट है, इसलिए 1 आता है। पूरा समझेंगे। मैं इसमें देखिए सुबह में क्लास क्यों नहीं हुआ, चला मैं आपको बता रहा हूं कि कल से आप लोग का जो क्लास डिस्कनेक्ट हुआ उसके बाद से मैं लगातार बैठा हूं, मुझे खुद यह था कि कैसे क्लास हो पाएगा, जो होता है वाईफाई अडॉप्टर लैपटॉप से वही गायब हो गया, तो उसको इंस्टॉल करते करते इसमें शाम 6 बजे तक मुझे नहीं लग रहा था शाम का क्लास हो पाएगा, लेकिन अभी सभी चीज ठीक है। चलिए सुबह में आ जाएंगे आप सभी विद्यार्थी, डेली क्लास होगा 11:30 AM पे और शाम में 6:30 PM पे। पूरी जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप लिंक होगा, आप देख व्हाट्सएप या इसका जो डिस्क्रिप्शन समझते हैं टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, AR कैरियर पॉइंट आ जाएगा। चलिए यहाँ पे थ्योरी को समझेंगे, मैथ है यहाँ पे 0.41 तो 41/99, जितना पर लाइन रहेगा गुरुजी उतना 9, लाइन नहीं रहता सिर्फ 0.41 देता सर तो 41/100 कर देते, तब ऑप्शन ए होता। तो यही 2 चला प्रश्न आएगा, आपको समझ के रखना है। सभी विद्यार्थी का आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी विद्यार्थी जो भी कल के क्लास में थे। कह रहा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। जैसे ही ऐसे प्रश्न आए इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाल कर हम लोग देखते हैं। 9 का निकालेंगे सर जी 3, 8 का निकालेंगे गुरुजी 2√2, यहां पे 16 का निकाल देंगे सर 4 और 25 का हो जाएगा 5। एक ही ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला, अर्थात इसका दशमलव प्रसार अशांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा सॉरी, तो इसलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, तो ऑप्शन बी। कहां तक कल हम लोग पढ़े थे, थोड़ा जो विद्यार्थी कल के क्लास में थे थोड़ा एक बार बताएंगे मुझे कि कहां तक किस नंबर प्रश्न तक हम लोग चर्चा कर लिए थे। ऑफिशियल मॉडल पेपर है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं सर। कह रहा है बहुपद 6x - 21 का शून्यक है। बउआ टाइप प्रश्न बिहार बोर्ड सेट किया है, ऐसे ही आपके आएगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए 6x - 21 का शून्यक पूछा जा रहा है, तो यहां पे देखिए कैसे हम लोग बनाए थे कल, 6x - 21 बराबर सर जी 0, या 6x बराबर -21 है तो इस साइड जाकर हो जाएगा +21, या x बराबर 21/6 कटा देंगे 3 से तो आपके 1 कट के हो जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 7 और यहां में 2 अर्थात कि 7/2। काफी शानदार ऑप्शन है। कितने नंबर प्रश्न तक हम लोग समझ चुके थे? काफी विद्यार्थी मेरे कमेंट कर रहे हैं कि सर 10 नंबर क्वेश्चन तक समझ चुके थे। चलिए ठीक है, 10 नंबर तक मैं जल्दी जल्दी समझा दे रहा हूं, फिर से जो विद्यार्थी नए वो समझ लेंगे और जो भी विद्यार्थी पुराने वो आंसर देते चलिए। 10 से हम लोग बिल्कुल विस्तार से समझेंगे और मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है सर बहुपद का घात। जैसे ही सर बहुपद का घात पूछे एग्जाम में, आपको क्लियर समझना है कि जो भी चर राशि दिया रहेगा उसके पावर जो मैक्सिमम होगा वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। तो यहां पे पावर गुरुजी 2 तो हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विघात बहुपद है ऑप्शन 2। वहीं पे x क्यू रहता तो त्रिघात बहुपद, x 4 रहता तो 4 घात वाले बहुपद। 25 कब होता? जब x के पावर 25 रहता तो, या y का पावर 25 रहता तो। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न भी मैं सिखाया था, 10 नंबर तक शायद विद्यार्थी हमारे बता रहे हैं कि 10 नंबर तक हम लोग कल के क्लास में चर्चा किए थे। 5 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? आंसर देने का प्रयास कीजिए। मैं सभी छात्र का एक बार कमेंट देखना चाहूंगा कि सब चीज सही चल रहा है कि नहीं। मेरा तो यहां पे शो कर रहा है कि सभी चीज सही है। उम्मीद कर रहा हूं आपके पास ऑडियो क्वालिटी भी अच्छा पहुंच रहा होगा। चलिए यहां पे बताइए इसका आंसर क्या होगा 5 नंबर का। मैं देख ले रहा हूं कौन कौन विद्यार्थी जुड़े हैं। गोल्डन कुमार जुड़ चुके हैं, AR कैरियर पॉइंट के तूफानी लाल विद्यार्थी, यहां पे रागनी कुमारी, यहां पे मैं देख रहा हूं गौरव कुमार, यहां पे सभी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। पिंकी कुमारी आयुष श्रीवास्तव, धर्मेंद्र शाह, साक्षी मिश्रा, मित्तल कुमार, ज्योतिष कुमार, यहां पे सभी विद्यार्थी आ चुके हैं क्लास में, काफी शानदार। बीरबल कुमार, चलिए बीरबल कुमार भी आ गए हैं, AR कैरियर पॉइंट के तूफानी लाल विद्यार्थी बन चुके हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। 5 का आगे हमारे सभी विद्यार्थी आंसर दे दिए ऑप्शन सी। सर कैसे चेक करे थे? तो कल मैं इसका समझाया था आपको कैसे चेक करेंगे। तो यहां पे देखेंगे कि x का घात, जिस चर की घात ना हो पूर्ण वो बहुपद हो नहीं सकता। कल के क्लास में याद होगा कि मैं आपको क्या बताया था ट्रिक, कि जिस चर की
द्विघात ना हो पूर्ण वो बहुपद हो नहीं सकता। बहुपद होने के लिए चर या अचर का होना जरूरी है। और उसी तरह आपको टॉपर बनने के लिए इस चैनल पे आके डेली शाम में क्लास करना जरूरी है। तो यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहां पे रूट सर जी जो दिखाई दे रहा है पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि 1/2 हो जाएगा। यहां पे क्यू है गुरुजी, यहां पे क्यू है त्रिघात बहुपद, यहीं पे स्क्वायर होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो यहीं सर जी हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो ऑप्शन सी, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं आपके छठे नंबर प्रश्न की। कह रहा है m तथा n अभाज्य संख्या है तो m q और यहां पे n स्क्वायर इसका मॉस। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में सबसे अधिक कॉमन हो, महत्तम हो, तो यहां पे देखेंगे सर, तो यहां पे क्या है, इसमें m स्क्वायर दोनों में है सर जी और n स्क्वायर दोनों में है, तो इसीलिए m स्क्वायर n स्क्वायर। ये भी मैं कल प्रश्न बता दिया हूं, एक बार बताइए। यहीं तक शायद हम लोग पढ़े थे सर, 10 तक पढ़ लिए थे। अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लिए थे। चलिए ठीक है, m स्क्वायर n स्क्वायर, जैसे प्रश्न पूछ दे सर x स्क्वायर y स्क्वायर एक्स वाई का मॉस, तो दोनों में क्या कॉमन है गुरुजी, एक्स वाई कॉमन है। प्रश्न पूछ देगा एक्स स्क्वायर और यहां पे y और z का मॉस, दोनों में क्या कॉमन है सर, कुछ नहीं कॉमन है, इसीलिए 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न। कह रहा है यदि a और 18 का लॉस 36 तथा a और 18 का मॉस 2 तो a, तो ये तो गुरुजी बउआ टाइप प्रश्न है। आप जानते हैं, हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉस गुने मॉस। 18 से 36 कट गया 2, 2 दूनी में 4, ऑप्शन बी, काफी शानदार। ऑप्शन बी, मैं कमेंट भी देख रहा हूं, काफी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी लेकर चल रहा हूं, आपको चिंता नहीं ले, सभी प्रश्न कल के क्लास में लोग सीखे थे, लेकिन कुछ कारणवश कल का क्लास डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं बताया काफी मेहनत में कल से बैठा हूं, रात को लगभग 1 बजे मैंने सोया, फिर उसके बाद सुबह से मैं यहां पे बैठा हूं आपके लिए क्लास कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन 11 बजे वाला क्लास नहीं हो पाया। अभी मैंने सब ठीक किया, तो इसके बाद देखिए आज क्लास हो रहा है, कल सुबह में होगा क्लास। चला आपको आ जाना है, 11:30 AM पे शानदार क्लास लेकर आ रहा हूं और शाम में इस समय ये क्लास चल ही रहा है। कह रहा है सर दो अपरिमेय संख्याएं इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी विद्यार्थीगण। सबका मैं कमेंट देख रहा हूं, सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, दो अपरिमेय संख्याएं इसका गुणनफल क्या होगा। तो मैं बताया था कि सर यहां पे a प्लस बी दिया है गुरुजी और यहां पे a माइनस बी दिया है, अर्थात कि ये फॉर्मूला पे है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर माइनस यहां पे हो जाएगा सर जी √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर गुरुजी 4, √3 का 3 घटा देंगे 1। हम जानते हैं परिमेय संख्या है, इसीलिए कहेंगे कि ये जो नंबर दिया गया है ये रेशनल नंबर है। चलिए काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं। काफी विद्यार्थी फिर में देखिए अपरिमेय बता रहे हैं, मैं कल ही आपको क्लियर समझाता कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फार्मूला पे देने के लिए पूछा है प्रश्न। तो आप जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 और रूट से रूट भाग जाएगा 3 बचेगा, तो इसीलिए ऑप्शन ए। चलिए रोहित राज बोल रहे हैं हमारा नाम नहीं ले रहे, सभी का नाम लेंगे। चला यहां पे अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप जानते हैं कल 10 नंबर प्रश्न तक हम लोग चर्चा कर लिए थे, इसलिए मैं वहां पे आपको लेकर चल रहा हूं। कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं, जल्दी से बताइएगा क्या शून्यक होगा। तो मैं बताया था इसे तोड़ सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर 20 को तोड़ेंगे सर जी 5 और 4 में टूट जाएगा और एक्स स्क्वायर यहां पे लिख देंगे -4x प्लस 5x सर, क्योंकि प्लस वाला संख्या ज्यादा है -20। x कॉमन लेंगे गुरुजी x -4 प्लस 5 कॉमन लेंगे x -4 सर जी, यहां पे हो जाएगा x प्लस 5 इंटू x -4, इधर भेजेंगे 0 के तो x बराबर -5 और प्लस 4। बउआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। खुद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेट किया है आपके लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न पे हम लोग कल थे। चलिए सभी विद्यार्थी पहुंच चुके हैं 10 नंबर प्रश्न पे, पेन कॉपी उठा लीजिए। अब यहां से मैं इस पे आधारित प्रश्न भी पूछूंगा। चलिए यहां से मैं इस पे आधारित प्रश्न भी पूछूंगा, आपको बताना होगा उसका जवाब। इसका पहले आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। कह रहा है प्रश्न कि यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा सर, अल्फा प्लस बीटा का मान यही आपको बताना है। तो आप जानते हैं सर जी अल्फा प्लस बीटा पूछेगा, अर्थात कि शून्यक का योगफल तो हो जाएगा -b/a। माइनस तो फॉर्मूला का लिख देंगे सर b/a, तो x के जो पहले होता है वो b का मान होता है, जो x स्क्वायर का गुणांक होगा वो आपके a का मान होगा सर, और
और जो कांस्टेंट होगा वो सी का मान होगा। तो -5/2 कहां पे है गुरुजी? ऑप्शन बी पे 10 का हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ चुके हैं। 10 का क्या हो गया? ऑप्शन बी। यहां पे देखिए 5/12 -b/a होता है। चला जो विद्यार्थी सी कमेंट कर रहे हैं वो एक बार अपना आंसर जांच कर लेंगे। अब मैं यहां पे देखिए, यहां पे मैं अब प्रश्न पूछूंगा आपसे, आपको बताना होगा प्रश्न। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप समझ चुके हैं। यहां पे अल्फा बीटा का मान पूछा था सर, यहां पे अल्फा बीटा का मान पूछा था। तो अल्फा प्लस बीटा शून्य का योगफल क्या होता है? -b/में, यहां पे -5/2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पे एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, सेम क्वेश्चन है, यहां पे मैं मिटा रहा हूं, सेम प्रश्न है। जल्दी से अब आप पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए आंसर देने का प्रश्न का, क्योंकि इसका आधारित प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अल्फा इंटू बीटा, सेम प्रश्न बिहार बोर्ड पूछेगा एग्जाम में, लेकिन वहां पे क्या पूछेगा सर? अल्फा इंटू बीटा, इसका मान क्या होगा? चला जल्दी से आंसर दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अर्थात कि शून्यकों का योगफल। ये प्रश्न तो हम लोग बताए, मैं बना दिया था, यहां पे देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा पूछा था सर, तो -b/a हुआ था, तो -5 और बटा में 2, तो ऑप्शन भी हो गया था। लेकिन सर जी अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताएंगे सभी विद्यार्थी कि क्या होगा आंसर। मैं देख रहा हूं सभी विद्यार्थी का कमेंट कि यहां पे कौन कौन विद्यार्थी सही से उत्तर दे रहे हैं। गोल्डन कुमार का उत्तर आ चुका है, यहां मैं देख रहा हूं धर्मेंद्र शाह, सबका उत्तर आ रहा है। रिंकू देवी, साक्षी मिश्रा, अमीषा पटेल, मुन्ना चौधरी, गोल्डन कुमार, यहां पे सुनीता कुमारी, सबका यहां पे मैं कमेंट कर पा रहा हूं। यहां पे देखिए सब लोग कमेंट कीजिए एक साथ, क्या होगा आंसर? मैं देख रहा हूं एक बार कमेंट, सब चीज अच्छा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। एक्सीलेंट कनेक्शन यहां पे, काफी शानदार। चलिए आज यहां पे मैं देख पा रहा हूं, यहां पे एक्सीलेंट कनेक्शन है, मेरा सब चीज सही है। अब चेक करना पड़ रहा है क्योंकि कल क्लास डिस्कनेक्ट हो गया था। अब सर जी क्या मैंने प्रश्न आपसे पूछा कि अल्फा इंटू बीटा अर्थात कि गुरुजी शून्यक का गुणनफल। हम जानते हैं सर शून्यक का गुणनफल होता है सर जी c/a। अब हो जाएगा -12, c का मान, a का मान 2, सर जी कटा देंगे -6। काफी शानदार। जो भी विद्यार्थी हमारे तूफानी लाल विद्यार्थी -6 कमेंट किए हैं वो इस साल मैथ के पेपर में 100 में 100 लेकर आने जा रहे हैं। काफी हमारे छात्र का आ गया -6। काफी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2 फार्मूला है सर, क्या बिहार बोर्ड पूछेगा? अल्फा प्लस बीटा पूछेगा सर जी -b/a कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा पूछेगा c/a कर देंगे। चलिए यहां पे देखिए कमेंट आ रहा है रेहान ऑफिशियल का, रेहान ऑफिशियल की, सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल नाम ले रहे हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पे ध्यान रखेंगे, मैथ का क्लास चल रहा है। 11 नंबर प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न है, सभी विद्यार्थी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और जिनका यहां पे नहीं आ रहा है उत्तर, रेहान ऑफिशियल मैंने आपका नाम ले लिया। चलिए प्रश्न पे फोकस रहिए, यहां पे उत्तर देने का प्रयास कीजिए। x² + 4x + 1 के शून्यक अगर अल्फा बीटा है तो 1/α + 1/बीटा। देखिए यहां पे इस प्रश्न को सॉल्व करने के 2 तरीका है। एक तो सर इसका हम शून्यक निकालेंगे, किसी भी विधि से इसका शून्यक निकाल देंगे सर जी, और शून्यक निकल जाएगा, उसके बाद अल्फा बीटा के जगह पर उसका मान पुट कर देंगे सर, और वहां से आंसर आ जाएगा। या दूसरा सर जी बउआ टाइप इस प्रश्न को अगर हम बनाएं तो हम इसका लघुत्तम लेंगे यहां पे, तो अल्फा इंटू बीटा लघुत्तम हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, ऊपर बचेगा यहां पे बीटा और यहां पे हो जाएगा अल्फा। अर्थात कि सर हम जानते हैं बीटा प्लस अल्फा 2 शून्यक है, शून्यक का योगफल कोई भी द्विघात बहुपद हो तो शून्यक का योगफल तो -b/a ही होगा, और शून्यक का गुणनफल सर c/a ही होगा। यहां पे देखेंगे अब ध्यान से सर जी -b/a ऊपर जाएगा तो a/c, c से c काट देंगे यहां पे -b/c, अर्थात कि -4, b का मैंने मान बता दिया। देखिए abc ax² का गुणांक होता है, bx का गुणांक होता है और c अपना कांस्टेंट होता है। तो -b सर जी -4, c 1 है सर, तो -4 में 1 से भाग देंगे सर जी -4। ऑप्शन सी 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। अब चला ऐसा प्रश्न एक पूछता है, हमेशा याद रखेंगे, यहां पे आप समझ जाइएगा 1/α + 1/बीटा का मान पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे -b/c का मान पूछ रहा है। काफी शानदार। चलिए आफ्ताब आलम, चलिए आपका भी मैंने नाम ले लिया। आगे बढ़ते हैं सर, अगले प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं ये प्रश्न आप सीख रहे हैं कि नहीं, पहले बताइए। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है वो विद्यार्थीगण कमेंट करेंगे कि सर मुझे नहीं समझ में आया, इसलिए मैं लाइव क्लास इतना मेहनत किया, कल से कनेक्ट हो गया, तो मैं चाहता तो इसका वीडियो बनाकर भी देता, लेकिन मैथ है आपको समझ में आना चाहिए। चलिए बताएंगे। यहां पे हिमांशु कुमार, प्रिंस, सभी का, अभिषेक कुमार, सभी का आंसर आ रहा है। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं।
एक 12 नंबर प्रश्न। चलिए 12 नंबर प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पे। काफी शानदार प्रश्न सेट कर दिया है 12 नंबर बिहार बोर्ड। सभी विद्यार्थी इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। सौम्या मिश्रा, कृतिका कुमारी, धर्मेंद्र शाह, सबका आंसर आ गया। चलिए इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न सर जी कि यदि समीकरण इतना के मूलों का योग तथा गुणनफल समान हो तो के का मान। सर यही प्रश्न पूछा जा रहा है। लाइव चल रहा है डेली शाम 6:30 PM पे चैनल पे आ जाना। अगर मैथ में हर विषय में आपको टॉपर बनना है तो 11:30 AM सुबह में आ जाइए। सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे ऑफिशियल मॉडल पेपर फिलहाल यहाँ पे इसको समझना जरूरी हो जाता है और इस पे आधारित प्रश्न आएगा, अंक चेंज रहेगा एग्जाम में, तो वो भी मैं आपको करा दे रहा हूं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये द्विघात, यहाँ पे देखिए कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो कह रहा है सर मूल का योग मान लेते हैं, चला इसका मूल हम निकालते हैं और वो आता है सर अल्फा बीटा। मान ले रहे हैं मूल क्या गया सर जी, अल्फा बीटा। तो प्रश्न अपने से क्या कह रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कि मूल का योगफल अर्थात कि सर जी अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा। अर्थात कि सर अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बट्टा ए सर जी, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए बराबर है। अब मान पुट कर देंगे, चला माइनस बी तो मैं बता रहा हूं जो एक्स का गुणांक होगा सर जी -6, ए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा सर जी के, और यहां पे देखेंगे सी तो जो कांस्टेंट है सर 9 के, और यहां पे क्या कह रहा है ए, तो ए है यहां पे के। सर जी के से के यहीं पे कनेक्ट यहां पे काट देंगे तो यहां पे क्या बचेगा गुरुजी -6 बराबर 9 के। अर्थात कि सर जी के बराबर -6 बट्टे में 9, अर्थात कि सर -2 बट्टा में 3। कहां पे है चला तो ऑप्शन बी। काफी शानदार 12 का आ गया ऑप्शन बी। मैं देख रहा हूं कितने विद्यार्थी ऑप्शन बी निकाले हैं। चलिए काफी हमारे विद्यार्थी अंशु कुमार, बबीता ऑफिशियल, यहां पे मैं देख रहा हूं इंडियन म्यूजिक वर्ल्ड, यहां पे सबका कमेंट आ चुका है। काफी शानदार रोहित कुमार सिंह, सभी का आया है ऑप्शन यहां पे बी होगा। चला 12 का क्या होगा बी। देख लीजिए मैं बारीकी से लाइव आपके सामने यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। आपका ऑफलाइन क्लास चला, ऑफलाइन क्लास में अब आपने से कोई फायदा नहीं, ऑफलाइन क्लास के बारे में मत जानिए आप लोग, ऑफलाइन यहां पे पढ़ाई कीजिए क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 13 नंबर प्रश्न ऐसे ही प्रश्न आएगा एग्जाम में। बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करके यहां पे यही बता रहा है कि इस ऐसा ही मॉडल पेपर आएगा, एग्जाम में अंक चेंज हो जाएगा। इसी मॉडल पेपर क्या है क्वेश्चन का प्रारूप। अब देखिए यहां पे क्या प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण इतना और इतना के मूल हो तो a गुने b का मान क्या होगा। जल्दी से बताइए। सभी विद्यार्थी 13 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मैं सभी का कमेंट देख रहा हूं, यहां पे बताएंगे सभी विद्यार्थी। यहाँ पे अनुज एक के, सर मेरा नाम ले लीजिए प्लीज, अनुज एक के, मैंने आपका नाम ले लिया। चलिए यहाँ पे इसका नाम बताइए। यदि x बराबर 1 इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0, bx प्लस यहाँ पे कह रहा है मूल 1 है। सर जी मूल 1 है, इसका मतलब मूल इसमें x बराबर 1 मतलब मूल ही है इसका, तो x की जगह पर 1 रखेंगे सर, बिल्कुल रखते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बराबर सर जी 0, या a बराबर गुरुजी यहाँ पे 1 और 1 2 इधर आएगा तो -2, इसमें भी चला 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा b, और यहां पे b क्योंकि 1 का स्क्वायर से किसी संख्या में गुना करेंगे तो 1 ही होता है आपका, यहां पे हो जाएगा 3 बराबर 0। अर्थात कि सर जी 2b बराबर -3, अर्थात कि b बराबर सर जी -3 बटा 2। देखिए कितना आसान है। x का मान दिया था, x के हमने मान रखा समीकरण 1 में तो a का मान निकल गया, 2 में हमने रखा तो यहां पे b का मान निकल गया। अब कह रहा है सर जी a गुने b, अर्थात कि -2 गुने -3 बट्टा में 2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस कर देगा सर जी 3 कहां पे है सर, ऑप्शन बी। चला माइनस प्लस का ख्याल रखिएगा एग्जाम में, नहीं तो आपका एक अंक कट जाएगा। देखिए ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। आपको मैथ में फाइनल मैं बना दूंगा। अभी काफी मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे, 100 में 100 लेकर आना है। काफी विद्यार्थी पिछले साल इसी चैनल से जुड़कर आपके 99 तक स्कोर किए थे, 100 में 100 लेकर आए थे। आपको भी साल 100 में 100 लेकर आना है। डेली इवनिंग में 6:30 PM पे क्लास कीजिए और मॉर्निंग में 11:30 AM पे। चलिए आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा यदि 2x, मैं इसका देख रहा हूं कि कौन कौन विद्यार्थी इसका आंसर दे पा रहे हैं। चलिए यहां पे मैं देखूंगा, आप कमेंट की तरफ मैं रुक करूंगा कि कौन कौन विद्यार्थी मुझसे पहले 14 नंबर प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। सभी विद्यार्थीगण इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे कि 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा।
चलिए आंसर दीजिए, काफी शानदार प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न। ये नया प्रश्न इस साल से इंक्लूड किया है बिहार बोर्ड। देखिए यहां पे कह रहा है कि सर यहां पे देखेंगे कि 2 है, यहां पे भी यहां पे बेस 2 है, बेस 2 है, तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ध्यान से समझिएगा। अर्थात कि इसके बराबर ए है, इसके बराबर ए है, अर्थात कि इसके बराबर भी ए है सर जी, और इसके बराबर भी ए। फिर से देखिए यहां पे ज्यादा लिखा गया, मैं इसको मिटा के फिर से आपको समझा रहा हूं। चला ध्यान से समझना इस प्रश्न को, ये प्रश्न काफी शानदार है। यहां पे बेस समान है सर जी, तो बेस से बेस कट जाएगा। यहां पे इसके बराबर ए है, इसके बराबर है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इसके बराबर ए है, इसके बराबर ए है, बिल्कुल। अर्थात कि सर मैं क्या कहना चाहता हूं कि x प्लस वाई बराबर है सर जी 3/2 और x माइनस वाई बराबर है आपके कितना 3/2। अब देखिए यहां पे हमको y का मान निकालना, इसलिए घटा लेते हैं, घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा सर जी, ये माइनस, यहां पे कैंसिल, ये हो गया अपना 2y और यहां पे घट के हो गया 0। अर्थात कि गुरुजी y बराबर 0/2, अर्थात कि 0 कहीं पे है, बिल्कुल रहेगा। चला ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो गया आंसर, ऑप्शन सी, काफी शानदार। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 15 का सही आंसर हो जाएगा। यहां पे देख लीजिए यही प्रश्न पूछा था, तो 14 नंबर का हो गया ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हम 10th पास आउट है, काफी, चलिए अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, अब 15 नंबर प्रश्न। चलिए आ गया त्रिकोणमिति का प्रश्न, आंसर देने का प्रयास करेंगे, सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। त्रिकोणमिति का प्रश्न है, कह रहा है सर प्रश्न आपसे 15 नंबर कि cos थीटा और इंटू cosec थीटा, त्रिकोणमिति का प्रश्न है। मैं देख रहा हूं कौन हमारे तूफान लाल विद्यार्थी तूफान मचाते हुए सबसे पहले आंसर कमेंट कर देता है इस 15 नंबर प्रश्न का। चलिए आंसर दीजिए, मैं नाम लूंगा इस समय कौन कौन विद्यार्थी कमेंट करें। संदीप कुमार, सर मेरा नाम नहीं लेते, आपका भी नाम आ गया संदीप कुमार। चलिए यहां पे cosec थीटा इंटू cos थीटा इंटू cosec थीटा, तो cos थीटा को सर वैसे ही रहने दीजिए और cosec थीटा को चेंज कर देंगे गुरुजी, तो 1 में sin थीटा, अर्थात कि सर जी cos थीटा और यहां पे हो जाएगा 1 में sin थीटा, तो इधर sin थीटा, अर्थात कि सर जी cot थीटा कहां पे दिया गया है गुरुजी, ऑप्शन बी पे। चला कितना आसान प्रश्न है, ऑप्शन बी, काफी शानदार। अब इस पे आधारित मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूं, उसका भी आंसर आना चाहिए। मैं देख रहा हूं पहले कौन कौन विद्यार्थी हमारे इस प्रश्न का आंसर दिए हैं। साक्षी मिश्रा का आंसर आ चुका है, यहां पे मैं देख रहा हूं मनीष का आंसर आ चुका है, आदित्य का आंसर आ चुका है, पायल कुमारी का, अभिषेक कुमार का, कृतिका कुमारी का, यहां पे सबका आंसर आ चुका है, काफी शानदार। अब इस पे आधारित मैं प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना होगा। मोहन कांत कुमार, चलिए सबका आंसर आ गया है। जय किशोर कुमार, सबका आंसर आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखेंगे सभी विद्यार्थी cosec थीटा इंटू, यहां पे समझ चुके हैं ना, यहां पे क्या मैंने किया, cosec थीटा और देखिए यहां पे आप लोग समझिए, आप लोग समझिए, ऑफलाइन क्लास के आप हमारे छात्र हैं और सामने बैठ के पढ़ें, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, बेझिझक होकर यहां पे आपको क्या करना है, पूछ लेना है। मैं आपका सभी का यहां पे कमेंट देख रहा हूं, चलिए कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना। चला यहां पे क्या कह रहा था, cos थीटा, cosec थीटा को हमने चेंज कर दिया, तो 1 sin थीटा यहां पे हो गया। देख लीजिए cos थीटा बटा sin थीटा cot थीटा का फार्मूला होता है। अब मैं इस पे आधारित एक सीधे सीधे प्रश्न पूछूंगा। एग्जाम में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बस इतना ही क्या करता है कि मॉडल पेपर के आधार पर प्रश्न पूछता है, लेकिन सर यहां पे क्या करता है कि यहां पे प्रश्न चेंज कर देता है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सभी विद्यार्थी इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे कि साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा। चलिए प्रश्न मैं स्क्रीन पर लिख दिया हूं, जैसे ही मैं प्रश्न पे आपसे लिखूं वैसे ही आपको आंसर पेन कॉपी लेकर आंसर दे देना चाहिए। चलिए डीएस नासिर किंग बोल रहे हैं कि सर मैंने कल 20 रुपया का सुपर चैट किया था, मुझे याद है। चलिए इसका यहां पे देखिए साइन थीटा गुने सेक थीटा का मान क्या होगा, प्रश्न आ गया, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी विद्यार्थी कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आंसर दीजिए। इतना शानदार तरीका से मैं आपको लाइव में मैथ को समझाने सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी विद्यार्थी आंसर अगर नहीं सीखेंगे, प्रश्न आंसर नहीं देंगे, तो इतना आपको समझाने की क्या आवश्यकता है। गला खराब हो चुका है फिर भी क्लास जारी है। चलिए साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा गुरुजी, आंसर देने का काफी शानदार, काफी विद्यार्थी दिल खुश कर दिए, कमेंट में पढ़ पा रहा हूं सभी का आ गया tan थीटा, काफी शानदार। चला आप लोग मैथ में 100 में 100 लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं, काफी शानदार, सबका आ गया tan थीटा। चलिए tan थीटा होगा बिल्कुल सही सर जी, साइन थीटा को साइन थीटा रख देंगे, सेक थीटा को बदलेंगे गुरुजी 1 में cos थीटा, साइन थीटा बट्टा में cos थीटा क्या हो जाएगा
tan थीटा। यही दो प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा कर, ये प्रश्न आ गया तो tan थीटा, ये प्रश्न आ गया तो cot थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न बउआ टाइप प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। कह रहा है यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी बराबर। काफी शानदार। 16 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। क्या कह रहा है चला कि इसके बहुपद, आप जानते हैं बहुपद है द्विघात तो कितने शून्यक होंगे, तो सर जी द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक, रैखिक बहुपद है तो 1 शून्यक। अब यहां पे द्विघात बहुपद है तो इसके 2 ही शून्यक होंगे सर जी, अल्फा और बीटा। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, याद रखेंगे। अर्थात कि सर एक अल्फा है तो एक है 1 में अल्फा, एक बीटा है सर जी तो एक है 1 में बीटा। व्युत्क्रम का मतलब वही होता है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, दोनों शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम में, दोनों का गुणनफल बराबर सर जी C/A। अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 बराबर C का मतलब -B और बटा में A का मतलब x² का गुणांक कुछ भी नहीं है, 1 है। अर्थात कि सर जी -B बराबर 1, अर्थात कि B बराबर गुरुजी -1। ऑप्शन सी के साथ आंसर कर देंगे। ऐसे प्रश्न हर साल बिहार बोर्ड पूछता है। अब उम्मीद कर रहा हूं आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आ गया है ऑप्शन सी। चलिए काफी विद्यार्थी ऑप्शन सी निकाल दिए हैं, काफी शानदार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। यहां पे एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि 15 का डी होगा। लग रहा है भोजपुरी गाना ज्यादा सुनते हैं, 15 का डी नहीं होगा। काफी हमारे चला यहां पे बता चुके हैं कि 15 का क्या होगा, बी, और प्रश्न चेंज हो जाएगा तो 10। भोजपुरी गाना कम सुना कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न यहां पे देखिए, इसका आ गया कि शून्य दूसरे के व्युत्क्रम में चला। प्रश्न आएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा, बीटा का मतलब यहां पे रखते तो बीटा इंटू 1/बीटा ही होता। ये भी मान बताते तो यहां पे कट के क्या हो जाता, -1 ही हो जाता। चलिए मनीष वाइटी, आपका भी मैंने नाम ले लिया। आगे बढ़ते हैं सर, 17 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। कह रहा है सर यदि समीकरण इतना के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा। चलिए आंसर दीजिएगा। यहां पे इसका आंसर देंगे सभी विद्यार्थी कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिए। काफी आसान प्रश्न पूछा गया है। आपके स्क्रीन पे है 17 नंबर प्रश्न, सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। मैं इसको तब तक समझा रहा हूं, जिस विद्यार्थी को नहीं समझ में आ रहा है वो ध्यान से समझेंगे। कहीं पे भी दिक्कत है, जय किशोर कुमार सर जी मेरा नाम नहीं लेते हैं। चलिए आपका भी नाम आ गया। यहां पे कह रहा है कि इसका मूल समान है तो मूल का मान। अब देखिए क्या पूछ रहा है, ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म है, अर्थात कि व्यापक रूप है सर। तो हम जानते हैं जब मूल समान हो, अर्थात कि सर जी डी का मान 0 हो जाए तो दोनों मूल -B/2A -B/2A हो जाते हैं। बउआ टाइप प्रश्न, सीधे सीधे एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट फार्मूला पूछ लिया, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे की तरफ रुक करेंगे सर। 18 नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 18 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। अभी तक ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसा है मैं एक बार फिर से चेक करना चाहूंगा, नहीं तो पता चला ऑडियो क्वालिटी खराब हो गया, आप लोग समझ नहीं पा रहे। चलिए कल का क्लास से मुझे काफी चीज सीखने को मिला कि थोड़ा सा गलती क्लास रोक सकता है। बताएंगे सभी विद्यार्थी एक बार कि क्या सर ऑडियो आपके पास बिल्कुल स्पष्ट पहुंच रहा है कि नहीं। चलिए स्पष्ट का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऑडियो वीडियो क्वालिटी क्लास कैसा चल रहा है जल्दी से। चलिए टूनूराज सर हमारा नाम नहीं लेते, चलिए नाम ले लिए। नाम की चले बताइए पहले यहाँ पे कि इसी समय खाना खाने, देखिए एक विद्यार्थी हमारा कमेंट कर रहा है कि बाय बाय सर खाना खाने जा रहे हैं। इसी समय खाना खाओगे यार, 14 तारीख से एग्जाम है और 14 के दिन आपके देखिए वैलेंटाइन वीक शुरू हो रहा है। वैलेंटाइन डे के दिन आपके मैथ से प्रेम करना है और मैथ में 100 में 100 लेकर आना है। 14 फरवरी आप जानते हैं वैलेंटाइन डे होता है, उसी दिन मैथ का पेपर है। चलिए मैथ के दिन इस समय खाना खाने जाइएगा। कम से कम देखिए 10 बजे तक पढ़ाई करना चाहिए। मॉर्निंग में 4 बजे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब एग्जाम में कितना दिन है, इतना दिन पढ़ लेंगे, फर्स्ट डिवीजन आएंगे, अपने चारों तरफ निकल कर अच्छा से घूमना फिरना पड़ेगा। नंबर खराब हुआ सभी लोग कहेंगे देखो यही पढ़ाई कर रहा था 10th में, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह पढ़ता था और फर्स्ट डिवीजन भी नहीं आया, 400 से भी ज्यादा नंबर नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ठीक है, चलिए यस सर क्लियर है, सबने यहां पे कह दिया आवाज क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है इसके मूल कौन से हैं। प्रश्न कह रहा है सर जी इसके मूल
कौन से हैं चला, तो यहां पे देखिए ऊपर जो मैं बता रहा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात की सरजी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया, यही फॉर्मूला है। अब देखिए इसी पे हम लोग बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। यहां पे ए के जगह पर x है सरजी, तो x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बराबर हो गया सरजी 5, या x स्क्वायर बराबर गुरुजी 5 माइनस 4 है सरजी प्लस 4, या x बराबर गुरुजी रूट वर्ग हटेगा तो वर्गमूल, और वर्गमूल में से कोई भी संख्या निकलता है तो प्लस माइनस में ही निकलेगा, अर्थात कि सरजी +3 -3 कहां पे है गुरुजी, बी पे है। काफी शानदार, 18 का हो गया ऑप्शन बी। काफी विद्यार्थी ए कमेंट कर रहे हैं, ए कैसे हो गया चला, यहां पे देखिए x यहां पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, और यहां पे x है तो ठीक है, बिल्कुल सही। यहां पे इसी तरह सॉल्व होगा, यहां पे क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 3 और -3, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे की तरफ रुक करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर देने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के छात्रों के लिए यहां पे प्रश्न है 19 नंबर। कह रहा है प्रश्न आपसे, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक 6 और -2 है तो b और c के मान क्रमशः हैं। अब देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है सर b और c का मान। चलिए यहां पे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तब मैं सभी विद्यार्थी का कमेंट पढ़ना चाहूंगा। यहां पे इसका यहां पे देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का सीखिए, काफी शानदार प्रश्न पूछ लिया। 19 नंबर कह रहा है प्रश्न आपसे कि इतना के शून्यक -6 और -2 हैं तो यहां पे बी और सी। देखिए बी यहां पे देखिए आ रहा है, अर्थात कि अल्फा बीटा है, मान ले रहे हैं ये अल्फा है और ये बीटा है, तो एक बार अल्फा प्लस बीटा का मान रखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a, अर्थात कि सर 6 और -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -b और a के जगह पर 1, अर्थात कि यहां पे हो गया 6 में से 2 जाएगा 4 बराबर -b, अर्थात कि b बराबर कितना हो गया -4, तो b का मान हमने निकाल लिया -4। अब a का मान, तो इसी को करेंगे अल्फा इंटू बीटा, जो देखिए कितना फॉर्मूला काम आ रहा है, इसको जरूर याद कर जाइएगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब सर जी क्या कह रहा है, 6 इंटू -2, अर्थात कि यही हमारा शून्यक है। c तो c ही है, a तो 1 है, अर्थात कि c बराबर -12, -4 -12 कहां है सर, ऑप्शन डी पे दिया है। चला यही सही आंसर कर देंगे 19 नंबर प्रश्न का। चलिए मैं कमेंट पढ़ूंगा कि कितने विद्यार्थी क्लास में बने हुए हैं और 19 का ऑप्शन डी आंसर निकाल लिए हैं। चलिए एक तरफ कमेंट की तरफ चलते हैं हम लोग, सभी विद्यार्थी का कमेंट यहां पे आ रहा है मेरे सामने। चलिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सर मेरा नाम लीजिए। चलिए सभी का नाम यहाँ पे है, सब लोग देख रहे हैं आपका नाम यहाँ पे देख रहे हैं कि चलिए यहाँ पे है साक्षी मिश्रा का आंसर आ चुका है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रिंकी सिंह, यहाँ पे सबका, मनीष का भी आंसर आ चुका है। चलिए काफी शानदार, यहाँ पे डी सही उत्तर है, क्योंकि देखिए कितना आसान है, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फा इंटू। आदित्य यादव, चलिए आपका भी नाम आ गया, सबका आंसर आ चुका है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। चलिए काफी शानदार, काफी विद्यार्थी सीख रहे हैं, चलिए सीखते रहेंगे सभी विद्यार्थीगण। और यहाँ पे देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ रुक करेंगे सर। 20 नंबर प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। चला प्रश्न काफी आसान पूछा है, ये आप ही को बताना है। चलिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन यहाँ पे जो है रैखिक बहुपद है, प्रश्न यही पूछ रहा है। जल्दी से बताइए यहाँ पे कि कौन रैखिक बहुपद है। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर देने का प्रयास करेंगे कि कौन रैखिक बहुपद है। चलिए यहाँ पे मैं सभी का कमेंट देख रहा हूं, इसलिए अच्छा कमेंट कीजिए आप लोग। तो रैखिक बहुपद का मतलब सर जिस बहुपद का घात 1 हो वो रैखिक बहुपद, जिसका घात 2 हो वो द्विघात बहुपद, जिसका घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद, यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे इसका घात गुरुजी 1 है तो ये रैखिक बहुपद। काफी शानदार ऑप्शन है। कहिएगा इसका भी घात तो 1 है, लेकिन फिर मैं कल आपको क्लास में बताया था कि जिस चर की घात ना हो पूर्ण वो बहुपद हो नहीं सकता। तो यहां पे देखिए इसका घात पूर्ण है नहीं है, x के पावर सर जी -1, ये बहुपद हो नहीं सकता। और यहां पे चर का, सिर्फ मैं क्या बता रहा हूं कि जिस चर का घात ना हो पूर्ण, यहां पे अचर का घात कुछ भी रहे कोई चिंता की बात नहीं, यहां पे भी पूर्ण
पूर्ण नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, यही है सर जी बहुपद, तो यही रैखिक बहुपद हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न यहां पे मैं पूछना चाहूंगा, 20 नंबर पे आधारित एक प्रश्न यहां पे मैं आपसे पूछूंगा कि आप सभी विद्यार्थी बताएंगे कि 3x² माइनस रूट एक्स प्लस 1 कौन सा बहुपद है। उम्मीद कर रहा हूं आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइए ये कौन सा बहुपद है 3x² माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये कौन सा बहुपद है, सभी विद्यार्थी बताएंगे। मैं देख रहा हूं कमेंट पढ़ना चाहूंगा। चलिए यहां पे सभी विद्यार्थी आंसर देंगे कि यहां पे सर मैं इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम का भी यहां पे प्रश्न है 3x माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1, यहां पे बताइए कौन बहुपद है, जल्दी से बताइए। मैं जो प्रश्न पूछा हूं उसका आप लोग बताइए कौन बहुपद है। चलिए सबका यहां पे आंसर आना चाहिए कि सर जी ये बहुपद नहीं है, क्योंकि मैं आपको रटा दिया, हर जगह आपको गुनगुनाते रहना है कि जिस चर की घात ना हो पूर्ण वो बहुपद हो नहीं सकता। यहां पे पूर्ण नहीं है, x का पावर 1/2 है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए बहुपद हो नहीं सकता। याद रखेंगे इस ट्रिक को। अगला एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि कोई नहीं, काफी शानदार विद्यार्थी का कमेंट आ गया, तूफानी लाल विद्यार्थी मैथ में 100 में 100 लेकर आएंगे। कोई नहीं, जिनका आ रहा है कोई नहीं, आप 100 में 100 आएगा। बस बारीकी से डेली इवनिंग में 6:30 PM पे चैनल पे आ जाइए और शाम में आप और सुबह में आपका कितना होता है 11:30 AM पे। विशेष जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे सभी क्लास का लिंक और जो भी महत्वपूर्ण सूचना होता है बिहार बोर्ड का कि आपका एडमिट कार्ड वगैरह कब आएगा सब भेजा जाता है। अब एक और प्रश्न का जवाब दीजिए, यहां पे आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, एक और प्रश्न का जवाब देंगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं कि सिर्फ दो कौन सा बहुपद है, जल्दी से बताइए दो कौन सा बहुपद है। देखते हैं कितने विद्यार्थी जवाब दे पाते हैं। दो कौन सा बहुपद है, जल्दी से बताएंगे। सभी विद्यार्थीगण का आंसर आना चाहिए कि सबका कमेंट मैं पढ़ पा रहा हूं, देख रहा हूं कौन विद्यार्थी सबसे पहले आंसर दे रहा है कि दो सर जी कौन सा बहुपद है। आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। चलिए यहां पे है दो कौन सा बहुपद है सर जी, तो दो आप जानते हैं शून्य बहुपद है। क्या है? शून्य बहुपद है, अचर बहुपद है सर, याद रखेंगे अचर बहुपद है, शून्य बहुपद है, क्योंकि यहां पे x का पावर सर जी शून्य हो गया था और x के पावर शून्य का मान गुरुजी 1 इसीलिए हो गया था 2। याद रखेंगे कौन बहुपद है सर? अचर बहुपद है, शून्य बहुपद है, x का पावर 0। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है सर बौआ टाइप प्रश्न, 10th का छोटा बौआ भी इसका सही आंसर देगा। यहां पे बिहार बोर्ड सेट किया है, सही बता रहा है, बोर्ड एग्जाम में भी सवाल आएगा। मैं आंसर एक बार कमेंट देखना चाहूंगा कि आवाज क्लियर है अभी तक? बिल्कुल। चलिए यहां पे शिवानी, यहां पे कह रहा है, सबका नाम आ रहा है, यहां पे मैं देख रहा हूं जो कमेंट आ रहा है मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। अमित, निशा, हरिश्चंद्र राम, काफी शानदार, साक्षी मिश्रा, सोनू कुमार, सौम्या, सबका नाम आ रहा है। AR कैरियर पॉइंट के तूफानी लाल विद्यार्थी बीरबल कुमार का भी आंसर आ चुका है। AR कैरियर पॉइंट के और तूफानी लाल विद्यार्थी है साहिल गुप्ता, उनका भी आंसर आ चुका है। चलिए यहां पे आंसर देते रहेंगे सभी विद्यार्थीगण, आंसर दीजिए, आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहां पे कह रहा है सर एक त्रिघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या। सर जी जितने घात वाला बहुपद उतना ही शून्यक होता है। याद रखेंगे जितना घात वाला बहुपद उतना ही शून्यक होता है, अर्थात कि 3। काफी शानदार। 21 का हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन सी। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 चला, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 चला। यहां पे याद रखेंगे 4 घात वाले बहुपद के शून्य की संख्या 4 और त्रिघात बहुपद 3। काफी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 21 का। आगे बढ़ेंगे सर 22 नंबर प्रश्न कह रहा है बहुपद इतना के शून्यकों का योग। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इस पे बिना कंफ्यूजन का जवाब दे पाते हैं कि इस बहुपद के शून्यक का योग पूछ रहा है सर जी। त्रिघात बहुपद है गुरुजी, तो त्रिघात बहुपद के शून्य का योग आप जानते हैं क्या होता है? द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, -b/a, -b/a होता है सर जी त्रिघात बहुपद के शून्य का योग। याद रखेंगे। अब देखिए यहां पे -b, तो यहां पे होता है इस तरह ax², यहां पे और यहां पे ax³ होता है, फिर bx + cx + d, तो b यहां पे a हो जाएगा, b का मान -3, तो -3 और a का मान है 1, तो -3 हो जाएगा। कहां पे है? ऑप्शन ए पे। काफी शानदार। यहां पे हो गया ऑप्शन ए, सॉरी यहां पे देखिए माइनस और एक फॉर्मूला का भी तो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस, तो +3 हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? +3। ध्यान से समझेंगे, फॉर्मूला का माइनस यहां पे देखिए, माइनस प्लस मैथ में महत्वपूर्ण होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी शानदार। क्या हो गया? ऑप्शन सी। सर त्रिघात बहुपद रहे या द्विघात
घात बहुपद यहाँ पे -b बटा a, और b का मान यही होता है -3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे 3, अर्थात कि ऑप्शन सी 22 का भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं सर। 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इतना के विवेचक हैं। अब देखिए कितना आपको कंफ्यूज करने के लिए बिहार बोर्ड प्रश्न पूछ रहा है कि इतने के विवेचक, विवेचक का मतलब सर जी डिस्क्रिमिनांट अर्थात कि विविक्तर पूछा है, जिसे शॉर्टकट में आप डी कहते हैं। डी बराबर सर जी b² माइनस 4ac होता है, लेकिन चला कब होता है? जब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप रहे सर जी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। याद रखेंगे, जब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में रहे, तब इसका विविक्तर डिस्क्रिमिनांट db² माइनस 4ac हो जाता है। और यहां पे जब सर जी यहां पे पलट दिया, कह रहा है bx² प्लस bx प्लस c, तो b का मान यहां पे b है, ठीक है, b रहेगा। लेकिन सर जी 4 और a का भी मान गुरुजी b है, तो b² माइनस 4bc कहां पे है सर? c पे है। काफी शानदार, 23 का हो गया ऑप्शन सी। काफी हमारे चला ऑप्शन सी कमेंट कर दिए। चलिए इतना शानदार मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्लास में ही आपको मैथ समझ में आ जाएगा। चलिए क्लियर बढ़ते हैं, यहां पे बस बी ए का फर्क था। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है सर इसका समीकरण दिया है, इसमें एक्स वाई का मान। जैसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न में चला आपसे समीकरण पूछे, यहाँ पे लाइव क्लास चल रहा है, चलिए बताएंगे सभी विद्यार्थी कि क्या आपके सामने सभी चीज शो हो रहा है कि नहीं। सभी विद्यार्थी आंसर देने का प्रयास करेंगे कि सभी चीज ठीक चल रहा है। और यहाँ पे मैं कमेंट की तरफ यहाँ पे देखना चाहूंगा कि सभी चीज सही है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो बेझिझक होकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जल्दी से प्रश्न पूछने का प्रयास कर लेंगे सभी विद्यार्थी, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है वो लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपसे कि यदि x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2, ये दो समीकरण दिया है। कह रहा है सर इसका हल। तो जैसे ही आपसे प्रश्न पूछे कि इसका हल बताइए, अर्थात कि कोई भी समीकरण दिया रहे 2, तो उसको अगर ऑब्जेक्टिव में है तो आप स्वतंत्र हैं, किसी भी विधि से आप इसका हल निकाल सकते हैं। अर्थात कि किसी भी विधि मतलब ग्राफीय, वज्रगुणन, यहाँ पे विलोपन, किसी भी विधि से प्रतिस्थापन से आंसर निकालिए। लेकिन हम लोग वही तरीका अपनाएंगे जिससे जल्दी बन जाए, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है। तो यहां पे अपना हो गया सर जी समीकरण 1, यहां पे गुरुजी समीकरण 2। दोनों समीकरण को जोड़ते हैं सर, दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर गुरुजी 10। और यहां पे देखिए हो जाएगा कितना, तो जोड़ रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं, 2x, y से y कैंसिल, 10 2 12, 2 से 12 कट जाएगा सर जी 6, x बराबर गुरुजी 6 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, जैसे पहले समीकरण में रखेंगे तो 6 माइनस वाई बराबर 2 या 6 माइनस 2 बराबर वाई, अर्थात कि वाई बराबर 4। x बराबर 6, वाई बराबर 4 कहां पे है सर जी? बउआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन सी 24 का सही आंसर कर देना है। याद रखना है चला, जब भी दो समीकरण दे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो तो आप स्वतंत्र हैं, किसी भी विधि से यहां पे आप उसको बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विलोपन, लेकिन उसी विधि का यूज कीजिए जिससे कि प्रश्न आसानी से बन जाए। तो ऑप्शन सी। यहां पे छात्र का कमेंट आ रहा है कि यहां पे 23 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पे कुछ नहीं है, d बराबर b² माइनस 4ac होता है, लेकिन कब होता है? जब ax² प्लस bx प्लस c इसका व्यापक रूप हो। लेकिन यहां पे सर एक जगह पर b दिया था तो बस वही करना था, यहां पे एक जगह पर b रख देना था, बाकी सभी रहेगा, बस सेम प्रश्न था, बन गया आंसर। यहां पे आपने समझ लिया कि c होगा, ये तो समीकरण हल करना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सबका आंसर आ चुका है। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बिहार बोर्ड जरूर पूछता है, इस साल भी एक पूछेगा ही पूछेगा। मॉडल पेपर के जैसा ही सर प्रश्न आएगा, लेकिन यहां पे क्या करना है कि यहां पे बस अंक चेंज रहता है, बस यही समझना है। अच्छा एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, आप सभी विद्यार्थी आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारे तूफान लाल विद्यार्थी अभी यहां पे देख रहे हैं वो सभी बताएंगे कि कितने आप लोगों में से विद्यार्थी सुबह में मॉर्निंग में 4 AM पे जग के पढ़ाई करते हैं। 4 AM पे कितने विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं? उत्तर दीजिए, तब तक इस प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। कितने विद्यार्थी 10th के 4 AM पे जग के पढ़ाई करते हैं? 10th बॉयज। सर अब मेरा ना आपका नाम तो 10th बॉयज है, मैंने नाम ले लिया। 4 AM पे कौन कौन विद्यार्थी पढ़ाई करता है? चलिए यहां पे देखिए 5A B तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो A प्लस B। सर जी ए समांतर श्रेणी में है अर्थात कि AP में है, AP में तभी है, समांतर श्रेणी में गुरुजी तभी है। चलिए सत्यम कुमार पढ़ाई करते हैं, काफी शानदार।
पढ़ाई करते हैं यहाँ पे सभी विद्यार्थी, मिंटू सिंह भी पढ़ाई करते हैं, लगभग सभी विद्यार्थी। काफी सुबह में पढ़ना चाहिए। चला आप लोग देहात क्षेत्र से होंगे तो वहां पे सुबह का वातावरण काफी शानदार होता है। ऐसे कहीं पे नहीं लिखा है कि मॉर्निंग में पढ़ेंगे या इवनिंग में, लेकिन फिर भी वातावरण शांत रहता है, पढ़ने में थोड़ा सा माइंड केंद्रित हो जाता है। चलिए यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि इसके समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान क्या है। तो a प्लस बी का मान सर जी पूछ रहा है, तो समांतर श्रेणी में इसका मतलब क्या कह रहा है सर, इसका सार्व अंतर बराबर है। सार्व अंतर का मतलब सर जी कॉमन डिफरेंस बराबर है, अर्थात कि सर जी d का मान बराबर है। तो कॉमन डिफरेंस मतलब a2 माइनस a1, अर्थात कि a माइनस 5 बराबर है सर जी 11 माइनस बी। a माइनस बी है सर जी प्लस बी, 11 माइनस 5 है तो प्लस 5, a प्लस बी बराबर गुरुजी 16। कहां पे दिया है, ऑप्शन डी पे बिल्कुल दिया रहेगा। अगर कॉन्सेप्ट को सीखकर बनाएंगे तो 25 का हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे की तरफ रुक करेंगे, अगला प्रश्न। चलिए सभी विद्यार्थी काफी शानदार, जो नहीं पढ़ते हैं जरूर पढ़िएगा, क्योंकि 14 फरवरी से आपका एग्जाम होने जा रहा है, आप जानते हैं। और प्रथम दिन मैथ का पेपर है और मैथ में आपको 100 में 100 लेकर आना है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। कह रहे समांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर क्या है सर। सार्व अंतर पूछ रहा है। चला कोई भी दो पद घटा लीजिए, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, 1 बट्टा में p सर जी माइनस p बट्टा में 1 बट्टा में p। मैंने a2 माइनस a1 घटाया, कोई भी दो घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। यहां पे देखिए p लघुत्तम हो जाएगा गुरुजी 1 माइनस p माइनस 1, 1 से माइनस 1 कैंसिल, p से यहां पे कट जाएगा p माइनस 1, कहां पे है, c पे है। काफी शानदार, ऑप्शन सी 26 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ प्रश्न अगर आपको नहीं आता चिंता लेने की कोई बात नहीं, एग्जाम में आपको 100 में से 50 ही प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए यहां पे क्या हमने किया, कोई भी दो पद घटा लेंगे आंसर निकल जाएगा। काफी आसान प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न की रुख करेंगे। कह रहा है एपी इसका 30वां पद। सर जी ए 30 पूछ रहा है आपसे, अर्थात कि क्या पूछ रहा है सर जी, ए 30 का मतलब 30वां पद का मतलब क्या होता है, ए प्लस 29d। बिल्कुल सही। ए का मान सर 10 दिया है, मैथ को काफी प्रेम से सॉल्व करना चाहिए। यहां पे देखिए ए बराबर 10 और डी सर जी कोई दो उठाकर घटा लेंगे गुरुजी, 4 में से 7 घटाएंगे तब भी -3, 7 में से 10 घटाएंगे तब भी -3। ए पर सर जी 10 रखेंगे, 29 डी पर -3 और यहां पे हो जाएगा 10 गुना कर दीजिए, 9 तिरक में 27 और 3 दूनी में 6 2 8, घटा देंगे सर जी -77। एनसीईआरटी का प्रश्न था, ऑप्शन सी। इसीलिए मैं बोलता हूं मैथ में यहां पे आपको क्या करना चाहिए, मैथ में अगर आपको 100 में 100 लाना है तो जो एनसीईआरटी का हम लोग का जो पतला सा बुक है मैथ का, उसको बार बार कम से कम 5 से 6 बार बना जाइए पूरे प्रश्न को। पूरे प्रश्न का मतलब उदाहरण को, प्रश्न को, और क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लीजिए, मॉडल पेपर का क्लास कर लीजिए, 100 में 100 आ जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 28 नंबर प्रश्न, ये क्या था, 30वां पद तो ये प्लस 29, काफी आसान प्रश्न था। एवरीथिंग इज क्लियर, क्या क्लास में सब चीज सही चल रहा है कि नहीं, मैं एक बार कमेंट देखना चाहूंगा। काफी शानदार, सभी विद्यार्थी का सभी चीज क्लियर है, आंसर आ रहा है। चलिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 383 है सर जी। कह रहा है कौन सा पद 383 है। तो यहां पे सर मेरा नाम लीजिए, सभी का नाम मैं ले रहा हूं, सुनील प्रजापति जी है, यहां पे संदीप कुमार, सभी छात्र जुड़े हुए हैं, शुभम तिवारी, सभी का। चलिए यहां पे कमेंट आ रहा है, यहां पे कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 383 है। तो कौन सा पद 383 है, तो हम मान लेंगे कि इसका nवां पद 83 है। 2 नंबर में चला प्रश्न आता है, ध्यान से समझिएगा। माना कि इस एपी का nवां पद 383 है, an बराबर 383। तो an का मतलब सर जी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 383। a का मतलब 5, n का मतलब तो n निकालना है क्योंकि हम लोग माने हैं nवां पद 383 है। d कोई घटाएंगे सर जी 3 ही आएगा, बराबर 383। या यहां पे देखिए n माइनस 1 इंटू में 3 बराबर 383 प्लस 5 है सर जी -5। ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। n माइनस 1 बराबर यहां पे 383 में से सर जी 5 घटा लेंगे तो अपना हो जाएगा 378, क्योंकि 8 तो 10, ठीक है। और यहां पे गुना में है तो भाग में, ये भी प्रश्न पहले आपको कई बार सिखाया हूं, अर्थात कि n माइनस 1 बराबर भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहां पे हो जाएगा 3 छक 18। या n बराबर 126 प्लस 1 अर्थात कि सर जी 127, अर्थात कि इस एपी में ऐसे लिखते जाएंगे, 3 3 जोड़ते जाएंगे तो 187 नंबर पद पे आएगा 383।
काफी शानदार, उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे हैं। यहां पे देखिए, यहां पे प्रश्न आ रहा है कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस मान लेना है कि nवां पद 383 है, आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न की रुख करेंगे। कह रहा है आपसे, काफी शानदार त्रिकोणमिति का प्रश्न है, चला आप लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। कब तक क्लास चलेगा, यहां पे देखिए कब तक क्लास चलेगा, विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा है। जब तक आप लोग क्लास में बने रहेंगे, प्रश्न सॉल्व करते रहेंगे। अब देखिए, अब इसमें नहीं पूछिए, सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव खत्म हो जा रहा है तो सब्जेक्टिव भी होगा। सभी विषय का क्लास होगा डेली शाम में 6:30 PM पे और सुबह में आपका 11:30 AM पे क्लास करने आ जाइए। अब क्या प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन √3/2 के बराबर है, यह प्रश्न पूछ रहा है। √3/2 के बराबर कौन सा है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 मान ट्राइगोनोमेट्री टेबल का रट जाना है। अगर अच्छा अंक लाना है तो साइन 30 बराबर 1/2, साइन 60 का मान √3/2, tan 30 का मान सर जी 1/√3 और cos 60 तो साइन 30 के बराबर होता है। पूछा था कौन √3/2 के बराबर है, तो साइन 60 बराबर है ऑप्शन बी। काफी शानदार। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पे आ गया 30 नंबर प्रश्न, बउआ टाइप प्रश्न। 10th का छोटा बउआ भी इसका आंसर देगा। आप तो तूफानी लाल विद्यार्थी है, AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल के, आपका आंसर सबसे पहले आना चाहिए। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर गुरुजी 1 तो थीटा का मान। चला प्रश्न आपसे कह रहा है कि tan थीटा बराबर 1, अर्थात कि सर tan थीटा बराबर 1 कितना का मान होता है, कहिएगा सर मैं tan 45 का मान याद किया था 1 होता है, या cot 45 का भी मान 1 होता है। काफी शानदार। यहां पे देखेंगे सर जी, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 45 डिग्री। कहां पे है गुरुजी, सी पे है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। बउआ टाइप प्रश्न। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की चर्चा करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि सेक स्क्वायर 44 माइनस कॉट स्क्वायर 46 का मान क्या होगा। द वैल्यू ऑफ सेक्स स्क्वायर 44 माइनस कॉट स्क्वायर 46। चलिए मैं देख रहा हूं कौन कौन विद्यार्थी आंसर दे रहा है। मैं नाम लेना चाहूंगा, विशाल, पायल, सुनीता, चिंटू, रोहित, सभी का आंसर आ रहा है। साक्षी मिश्रा, रंजीत, यहां पे मैं देख रहा हूं सभी का, राजकुमार, आलोक, कुशवाहा, धीरज, सबका आंसर आ रहा है। सुनील, यहां पे देख रहे हैं कि सभी का आंसर आ रहा है। रेहान ऑफिशियल, बिल्कुल सही, सभी का आंसर आ रहा है। चलिए यहां पे आंसर देते चलिए, मैं सबका नाम देख पा रहा हूं। यहां पे सबका, आशीष यहां पे है, सबका आंसर आ रहा है। काफी शानदार। यहां पे मैं देख रहा हूं सुजीत कुमार का आंसर आ रहा है, बिल्कुल प्रेजेंट है सुजीत कुमार भी। यहां पे सबका आ रहा है। बबन यादव का आंसर, रिया राज, यहां पे सबका आ रहा है आंसर। धीरज कुमार, सबका आंसर है। काफी शानदार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ रुक करेंगे। सेक स्क्वायर 44 माइनस कॉट स्क्वायर 46 है, इसका मान पूछा जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा सर जी हम चेंज करते हैं। सेक स्क्वायर 44 को रहने देंगे, कॉट को हम बदलेंगे tan में, तो हो जाएगा tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, बिल्कुल सही। सेक स्क्वायर 44 माइनस tan स्क्वायर 44, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सर जी 1, तो ऑप्शन बी। चला समझ पा रहे हैं आप। कॉट को हमने बदल दिया tan में। आप जानते हैं कॉट बदलता है जब tan में, तो हो जाता है tan 90 स्क्वायर, tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर हमने रख दिया, और सेक थीटा माइनस यहाँ पे tan थीटा बराबर 1। ये तो आप 8.4 में फॉर्मूला याद किए होंगे। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न। कह रहा है सर जी 2 सेक स्क्वायर 53 माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37। 2 हम कॉमन ले लेंगे सर जी, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 53, और यहाँ पे कॉट को फिर हम उसी तरह tan में बदलेंगे। 2 कहां चला गया, तो बाहर कॉमन मैंने ले लिया, तो यहां पे इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा अपना tan कितना होगा, तो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 37। काफी शानदार। यहां पे 2 और यहां पे हो जाएगा सेक स्क्वायर 53 माइनस tan स्क्वायर 53, बिल्कुल सही। यहां पे स्क्वायर तो स्क्वायर लगाइए। 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1, 2 इंटू 1 बराबर 2। ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या है, यहां पे नहीं, ऑप्शन डी। यहां पे देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। काफी आसान प्रश्न है। 32 का हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए काफी शानदार।
यहां पे आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कि कोसेक स्क्वायर, यहां पे देखिएगा कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 55। अब देखिए मैं उसी समय से सिखा रहा हूं, वैसे ही ये भी प्रश्न बनेगा। कोसेक स्क्वायर को यहां पे किसी को एक को चेंज करेंगे, जैसे कोसेक को चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर 55 माइनस टेन स्क्वायर 55, तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। बउआ टाइप प्रश्नों के 2 में प्रश्न बताया, यहां तो 33 आप अपने से खुद से बना लेंगे, ऑप्शन भी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कर रहा हूं आप प्रश्न को सीख रहे हैं। चलिए सभी विद्यार्थी सब चीज ठीक चल रहा है क्लास में, बिल्कुल सही। यहां पे मैं देख पा रहा हूं अपना कनेक्शन इंटरनेट का बिल्कुल एक्सीलेंट कनेक्शन, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न आप लोग समझ चुके हैं, उसी पे था जैसे ऊपर हम लोग चर्चा किए थे, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर कर देना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं सर जी। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो थीटा का मान, देखिए ट्राइगोनोमेट्री से कितना आसान आसान प्रश्न पूछा जा रहा है। यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान क्या होगा, किस थीटा के वैल्यू पे साइन और कॉस का मान बराबर होता है, तो आप जानते हैं सर जी वो मान है 45 डिग्री। साइन 45 का भी मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2। काफी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ऑप्शन सी आंसर आ गया। आगे की तरफ रुक करेंगे, तो बउआ टाइप प्रश्न, इसमें समय नहीं लेना है। 35 नंबर प्रश्न, कुछ नहीं समझ में आए सर इसको गुना कर देंगे, कुछ नहीं समझ में आए गुना कर देंगे। चलिए सभी विद्यार्थी क्लास में आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे सबका कमेंट आ रहा है, सब चीज बिल्कुल सही चल रहा है। काफी विद्यार्थी शिवानी, सूरभ, यहां पे मैं देख रहा हूं सौरभ तिवारी, ज्योतिष कुमार, साक्षी मिश्रा, अजूब क्लासेज, डीएनएक्स गोल्डन गुड्डू, डीएनएक्स गोल्डन गुड्डू, अजय कुमार, सोनू कुमार, सबका आंसर आ रहा है, काफी शानदार। राजकुमार, सबका आंसर आ रहा है। कृति मौर्य, गौरव कुमार, काफी नए नए विद्यार्थी जुड़े हैं। धर्मेंद्र साव, बुलेट कुमार, सबका आंसर आ रहा है। चलिए काफी शानदार। ऑफिशियल बॉय किंग, उनका भी आंसर आ गया। संदीप कुमार, सुनीता कुमारी, सबका आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 35 नंबर प्रश्न की बात करेंगे सर। 35 नंबर प्रश्न चला क्या कह रहा है कि इसको बदलिए साइन कोस में, टेन को बदलेंगे, अभी ऊपर हम लोग सीखे थे क्या होता है, कहिएगा सर जी साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा। कोसेक को बदलेंगे गुरुजी 1 में साइन थीटा, सेक को बदलेंगे 1 में कोस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया 1 में 2 कोस बचा तो स्क्वायर। कोस का उल्टा सर जी सेक होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी, काफी शानदार, ऑप्शन सी सर जी सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है आपसे 4 tan थीटा बराबर 3 तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 4 tan थीटा बराबर 3 अर्थात कि tan थीटा बराबर सर जी 3/4, अर्थात कि tan थीटा किसका मान होता है, तो कहिएगा P/B, P/B में का मतलब लंब बट्टा में आधार, लंब बट्टा में आधार का मान होता है। तो हमको क्या चाहिए, h चाहिए, तो h बराबर √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर √16 प्लस 9 बराबर √25 बराबर 5। h भी आ गया 5, P/B मालूम है चला, तो कोई प्रश्न पूछेगा आप मान निकाल लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा अर्थात कि सर जी क्या होगा B/H का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा P/H का होल स्क्वायर। B का मान कितना है, तो प्रश्न में दिया है 4, H हमने निकाल लिया 5, इसका होल स्क्वायर। P का मान 3 और H का मान फिर 5, इसका होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर सर जी 16, 5 का 25, फिर 3 का 9, 5 का 25। बेस समान है तो उसी तरह आधार उसी तरह रहेगा 25। 16 में से 9 घटा लेंगे 7, 7/25 ऑप्शन बी। काफी शानदार, 36 का आ गया ऑप्शन बी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट किए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। समीर आलम, सर मेरा नाम नहीं लेते, चलिए समीर आलम, यहां पे आपका भी नाम आ गया। 36 का क्या आ गया सर जी, ऑप्शन बी 7/25। क्या हम लोगों ने किया, 10 था यहाँ पे गुना में तो भाग में P/B और यहाँ पे H का हमने मान निकाल लिया। आपके पाइथागोरस प्रमेय से कोस साइन का फॉर्मूला याद है, हमने मान रख दिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं सर जी, बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न की। देखिए 37 नंबर प्रश्न काफी आसान प्रश्न है। अगर ऐसे प्रश्न आए तो यहाँ पे जानते हैं tan cot का पेयर हो, एंगल 90 हो, कोस साइन का पेयर हो, एंगल 90 हो, कोसेक सेक का पेयर हो, एंगल 90 हो, जोड़ने पर तो ये कट के 1 हो जाता है। तो 1 + 1 सर जी 2, ऑप्शन सी। बउआ टाइप प्रश्न 37 का हो गया ऑप्शन सी। आलोक कुमार मेरा नाम ले, चलिए निखिल कुमार, सबका मैं नाम ले रहा हूं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न पे फोकस रहिए, मैथ का क्लास चल रहा है, सभी चीज क्लियर चल रहा है बिल्कुल। आगे की तरफ बढ़ेंगे, एक्सीलेंट, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं सर, 38 नंबर प्रश्न कह रहा है बउआ टाइप प्रश्न है,
देखिए चला बउआ टाइप प्रश्न है, छोटा बउआ भी बताएगा। आप तो तुम्हारे लाल विद्यार्थी बन चुके हैं, लाइव क्लास कर रहे हैं सर। 6:30 PM का कल क्लास क्यों नहीं हुआ? कल क्लास हो रहा था लेकिन यहाँ पे मेरे लैपटॉप से ही, देखिए वाईफाई ठीक था, लैपटॉप से ही पता ना कैसे वाईफाई अडॉप्टर गायब हो गया, और मुझे भी लैपटॉप उतना, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, तो मैंने कल शाम से लेकर कल आज दिन भर पूरा वर्क किया हूँ, तब आज जाकर ठीक हुआ। क्लास सब चीज सही चल रहा है, लेकिन अब क्लास चलेगा सर, कोई भी बाधा आ जाए क्लास चलेगा 11:30 AM सुबह में, 6:30 PM इवनिंग में। याद रखेंगे, दो समय याद रख लीजिए अगर आपको टॉपर बनना है, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में शानदार स्कोर लेकर आना है तो 11:30 AM 6:30 PM पे क्लास चलेगा। चलिए, दो सिक्का की उछाल में सर जी, एक सिक्का उठा लेंगे तो हेड या टेल आएगा, दूसरा सिक्का भी उछालेंगे हेड या टेल आएगा। दो दूनी में 4 संभावित परिणाम है गुरुजी, ऑप्शन बी आंसर कर देंगे। प्रायिकता सबसे आसान, ऑप्शन बी सही आंसर है 38 का। आगे की तरफ रुख करते हैं 39 नंबर प्रश्न पे। 39 नंबर प्रश्न सर जी आपसे पूछा जा रहा है, यहां पे ध्यान से देखिए कि एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता सर जी, तो पासा फेंकेंगे क्या किया आ सकता है? चला 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। जो लूडो खोलते हैं, जो लूडो गोटी हम लोग जो खेलते हैं ना, लूडो जो होता है उसी का है पासा, वैसे ही होता है। 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, कर 6 नहीं आने की प्रायिकता। 6 नहीं आएगा मतलब क्या क्या आएगा सर? 1 2 3 4 5, अर्थात कि ई के अनुकूल परिणाम 5 आ सकते हैं, कुल संभावित परिणाम 6, अर्थात कि 5/6। काफी शानदार, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न। कह रहा है सर पी बराबर इतना, पी नॉट बराबर क्या होगा? सोचिए बिहार बोर्ड कितना शानदार आसान प्रश्न पूछ रहा है। तो आप जानते हैं पीई अर्थात कि किसी घटना की प्रायिकता और पीई नॉट किसी घटना की नहीं घटित होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। तो इसका मान दिया है 0.7, इसका मान पूछ रहा है तो एक में से हम घटा लेंगे 0.07, 39 हो जाएगा। 0 पॉइंट कहां पे है? ऑप्शन ए पे छाप दिया, यही आंसर हो जाएगा। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा सर जी 40 नंबर प्रश्न का। आगे की तरफ बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न। सभी विद्यार्थी देखिए, मैथ का ही एग्जाम है शुरू में, तो हम लोग मैथ के काफी शानदार मॉडल पेपर की चर्चा कर लेंगे, अभी तो ये ऑफिशियल चल रहा है। चलिए 41 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सर मॉर्निंग में क्लास होगा कल से सभी क्लासेस कंटिन्यू है। करा एक थैला में 4 सफेद, 6 लाल, 7 काली, 3 नीली गेंद है, एक गेंद यादृच्छ निकाला जाता है, तो इसकी सफेद होने की प्रायिकता, इसकी सफेद होने की प्रायिकता क्या होगा सर जी? अब देखिए 4 सफेद है, 6 लाल है, 7 काली है, तो पहले तो ई के अनुकूल टोटल परिणाम हम निकालेंगे, तो निकालते हैं 6 4 10, 7 3 10, 10 10 में सर जी 20, तो कुल परिणाम 20। कह रहा है कि सफेद होने की प्रायिकता, तो सफेद कितना है? चला 4 है संभावित परिणाम, कटा देंगे सर जी 1/5। कहीं पे है? बिल्कुल है, यहां पे देखिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ पा रहे हैं। यहां पे देखिए, यहां पे हमने क्या कहा कि यहां पे टोटल कुल संभावित परिणाम, तो 4 सफेद था, 6 लाल, 7 काला, 3 नीली, तो जोड़ देंगे 6 4 10, 7 3 10 10 20, और यहां पे 4 जो सफेद गेंद था तो 4/20, कटा देंगे 1/5। ऑप्शन डी 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। चलिए सबको समझ में आ रहा है, सभी लोग सीख रहे हैं, बिल्कुल सही। 41 का काफी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट किए हैं, काफी शानदार, सभी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट किए हैं। चलिए काफी शानदार, चलिए सबका उत्तर आ रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न। कह रहा है साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा। देखिए क्या पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर a/b, अर्थात कि सर जी साइन थीटा p/h लंब/बट्टा में कर्ण। अब कॉस थीटा का मान पूछा है, मतलब b/h का मान पूछा है, तो h तो फिक्स है सर जी, नीचे b रहेगा, बिल्कुल सही। यहीं पे अगर आपको समझ में आ गया कि h b रहेगा, तो यहां पे ऑप्शन देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में बी है, तो यही उत्तर कर देंगे ऑप्शन बी 42 का सही उत्तर है। अगर बनाना है तो बना भी सकते हैं। यहां पे ऊपर h लिखना है तो h बराबर क्या होता है? यहां पे देखिए ऊपर हमको क्या चाहिए, तो यहां पे b cos थीटा, यहां पे समझ पा रहे हैं, यहां पे देखिए मैं बता रहा हूं b/h चाहिए, तो ऊपर हमको क्या चाहिए, यहां
बी चाहिए तो बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का मतलब बी और यहाँ पे पी का मतलब ए और बट्टा में एच बराबर 1। दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी ऐसे भी निकाल सकते हैं या एक ही ऑप्शन था तो वहीं सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो कोण सी 90 तो कॉस ए प्लस बी। ये प्रश्न खूब पूछता है बिहार बोर्ड, ये प्रश्न खूब पूछता है। कह रहा है कि यहाँ पे कि सर, यहां पे देखिए क्या पूछ रहा है सर आपसे कि अगर कोण सी 90 है तो कॉस ए प्लस बी। काफी विद्यार्थी का प्रश्न है कि पीडीएफ कहां से लें? पीडीएफ arcareerpoint.com वेबसाइट गूगल में सर्च कर लीजिएगा AR, और यहां पे AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम, और arcareerpoint.com वेबसाइट पे मॉडल पेपर वाले सेक्शन में जाकर मैं खुद बताया हूं कैसे आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और यह ऑफिशियल मॉडल पेपर मैथ का आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यहां पे क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में सर जी कोण सी 90 डिग्री है, तो कोण ए और बी। तो देखिए अगर समकोण त्रिभुज में कोण सी 90 डिग्री है, चला यहां पे देखना ये सी है 90, तो यहां पे तीनों कोण का योगफल 180 होता है। ये 90 तो ये दोनों मिलकर एक कितना, इससे कोई मतलब नहीं कि दोनों मिलकर 90 ही होगा। समझ पा रहे हैं? यहां पे एक 90 तो ये दोनों मिलकर 90 ही होगा, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस थीटा, तो कॉस कितना का मान पूछा है? थीटा का जगह पर ए प्लस बी अर्थात कि 90 का मान पूछा है सर जी। और कॉस 90 का मान क्या होता है सभी विद्यार्थी बताएंगे? कॉस 90 का मान 0। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 43 का। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपके 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ये प्रश्न 2 नंबर में भी पूछा जाता है। यहां पे जो प्रश्न देख रहे हैं इसको देखिए कितना आसानी से हम लोग बना लेंगे। कोसेक थीटा को चेंज करेंगे साइन में तो 1 बट्टा में साइन थीटा, कॉट को चेंज करेंगे सर जी तो कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर दिया है, बिल्कुल सही। अब देखिए यहां पे ध्यान से साइन साइन लघुत्तम ले लेंगे तो साइन थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से समझ लीजिए, 2 अंक में भी पूछता है सिद्ध करने के लिए, इतना का होल स्क्वायर। अब इस साइड में लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान से समझेंगे सभी विद्यार्थी, समझने का प्रयास कीजिए, मैथ का क्लास है, बारीकी से समझना चाहिए। इसका स्क्वायर करें सर तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का, एक बार ऐसे ही लिख दे रहे हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पढ़ते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहां पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से ऊपर हो जाएगा, 2 बार इसको लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, वर्ग है, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे सर जी यहां पे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल सही। यहां पे देखिए फॉर्मूला पे था तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या बच गया? तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा कहीं पे है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी पे सही उत्तर दिया गया है। एक काफी शानदार प्रश्न है, 2 अंक में भी पूछा जाता है, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हमने किया यहां पे ध्यान से देखिएगा, कोसेक थीटा को हमने 1 बटा साइन थीटा, कॉट को कॉस बटा साइन, फिर स्क्वायर किया हम लोग, फिर यहां पे हम लोग आए तो यहां पे हो गया इसका होल स्क्वायर, यहां पे साइन थीटा को बदल दिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे लिख दिया, एक कट गया, एक ही बचा। चलिए समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। 45 नंबर प्रश्न पे पहुंचे हैं। 45 नंबर प्रश्न में तो सिर्फ अंक अर्थात कि मान जब अगर आप याद किए होंगे तो बैठा के आप गुना कर देंगे। बस चलिए मान आप लोग बोलिए, मैं गुना कर रहा हूं। कॉस 60 डिग्री का मान कहिएगा सर जी 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2। दोनों साइड का मान बराबर घटाएंगे सर जी 0। काफी आसान प्रश्न पूछा था, ऑप्शन ए। इसलिए चला ट्राइगोनोमेट्री टेबल का मान आपको रट जाना है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ट्राइगोनोमेट्री टेबल का मान याद रखिएगा, cos 60 1/2। यहां पे देखिए दोनों तरफ बराबर था, गुना भी करेंगे तो √3/4 और माइनस √3/4, घटाएंगे सर जी 0 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि 46 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। सभी विद्यार्थी क्लास में बने हुए हैं, सभी का आंसर आ रहा है। चलिए यहां पे देखिए सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल शानदार, सब विद्यार्थी बने हुए हैं, अंत तक बने रहिएगा। डेली इवनिंग में 6:30 PM पे और सुबह में 11:30 AM। कुछ दिन, चंद दिन और समय है, इतना दिन अच्छा से पढ़ाई कर लीजिए, शानदार रिजल्ट आ जाएगा। 46 नंबर प्रश्न काफी शानदार है। कह रहा है एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें सर जी, यहां पे समझेंगे। यहां पे कह रहा है मीनार की ऊंचाई मान ले रहे हैं h है, दूरी दिया है सर जी 100 मीटर, यहां पे दिया है, बिल्कुल सही 100 मीटर। एंगल दिया है, उन्नयन कोण है 60 डिग्री, तो किसका यूज करेंगे सर?
tan का, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा b बाई एच, अर्थात कि h बट्टा में 100, इसको हमने h मान लिया, p बाई यहाँ पे b होता है ना, p बाई b मतलब लंब बट्टा में, यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, देखिए tan थीटा बराबर जानते हैं p बट्टा b होता है लंब बट्टा में आधार, तो p h है हमारा और 100 आधार है। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग बताइए, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, h बट्टा में 100 अर्थात कि h बराबर सर जी 100√3 कहां पे है गुरुजी, ऑप्शन ए पे, h का मान कितना आ गया 100√3, याद रखेंगे 46 का हो जाएगा ऑप्शन ए। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं ऑप्शन ए कमेंट किए, काफी शानदार काफी शानदार। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न आपसे 40 यहां पे कितना नंबर प्रश्न था, 47 नंबर प्रश्न, बिल्कुल सही, सभी चीज सही चल रहा है, मैं एक बार चेक करना चाहूंगा, काफी शानदार एक्सीलेंट कनेक्शन के साथ हम लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर कह रहा है यदि अल्फा बराबर बीटा तो 45, देखिए चला कितना आसान प्रश्न है, कह रहा है कि अल्फा बराबर बीटा तो 45 डिग्री का मान, तो साइन अल्फा बी बराबर है बीटा, तो अल्फा का मान 45 है, बीटा का मान भी 45 है, दोनों बराबर है, दोनों का मान 45, अर्थात कि सर जी साइन 90 डिग्री का मान पूछा जा रहा है, तो साइन 90 1, साइन 90 1, कॉस 90 0, याद रखेंगे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे की तरफ रुक करते हैं 48 नंबर प्रश्न की, कह रहा है सर इतना बराबर 2 साइन ए तो ए का मान, देखिए कितना शानदार शानदार आसान प्रश्न सेट किया है। यहां पे देखेंगे साइन ए बराबर गुरुजी √2 और बट्टा में इधर गुना में है तो इधर हो जाएगा भाग में, कटाएंगे सर जी तो 1 बट्टा में √2 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 में यहां पे कितना √2 होता है, 2 √2 होता है, तो आप बताइए साइन ए बराबर 1 बट्टा √2, तो साइन ए बराबर 1 बट्टा √2 कितना का मान होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि साइन कितना का मान होता है 1 बट्टा में √2, तो कहिएगा सर जी 45 का मान होता है, तो इतना बराबर लिख सकते हैं साइन 45, बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा सर जी ए बराबर 45 डिग्री, ऑप्शन सी। काफी शानदार, कितना शानदार तरीका से हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लाइव क्लास चल रहा है डेली शाम 6:30 PM और आपके सुबह में 11:30 AM। साक्षी मिश्रा, पूजा, यहाँ पे 10th बॉयज, यहाँ पे अंकुश कुमार, पायल कुमार, नीतीश कुमार, सभी विद्यार्थी सुबह से बने हुए हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूं जब से क्लास चल रहा है तब से अंत तक, यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, डेली सुबह में शाम में सब में क्लास करना है आपको अगर शानदार रिजल्ट लाना है तो, यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, 49 नंबर प्रश्न कह रहा है tan 26 बट्टा cot 64, तो अभी मैं ऊपर चला आपको बता रहा था कि tan cot का पेयर रहे, एंगल जोड़ने पे 90 हो, तो यहाँ पे काट के क्या कर देते हैं 1, क्योंकि आप जानते हैं कि tan यहाँ पे बदलते तो होता cot 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो जाता cot 46 और ये भी होता cot 46, तो सीधे सीधे 1 घटाओ में रहता तब 0 होता, तो 49 का हो जाएगा सर जी ऑप्शन बी। काफी शानदार, क्या हो गया ऑप्शन बी। आगे की तरफ रुक करेंगे, 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न काफी शानदार पूछ लिया कि 42 cm व्यास वाले वृत्त की परिधि, अब 42 cm व्यास वृत्त की परिधि 2 पाई आर, व्यास सर जी 42 है, अर्थात कि पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 42, 2r का मान समझ रहे हैं ना, 2r बराबर d, तभी तो यहां पे r बराबर d/2 होता है, तो यही तो व्यास है पाई आर, तो यहाँ पे 22/7 गुने में 42 कटाएंगे, 7 छक 42 गुना कर देंगे 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13 सेंटीमीटर 132। काफी शानदार, ऑप्शन सी 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं रोकेंगे क्योंकि काफी समय हो चुका है, मैं देख रहा हूं 1 घंटा से लगातार मैं बोलते हुए आ रहा हूं, यहीं पे क्लास को रोकते हैं और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आगे कल जो है हम लोग किस चीज का आप लोग क्लास चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सभी विद्यार्थी। और आज बताइए कि आप लोग कितना, मैं एक बार सभी विद्यार्थी का कमेंट पढ़ूंगा, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि कितना 50 में से आपका सही हुआ है, जल्दी से बताइए सभी विद्यार्थी का मैं कमेंट पढ़ाऊं कि कितना 50 में से आपका सही हुआ है, सभी विद्यार्थी बताएंगे कि 50 में से कितना सही हुआ है, जल्दी से बताइए। चलिए यहाँ पे सभी का आंसर यहाँ पे आना चाहिए कमेंट कि किसका कितना कितना सही हुआ है और कल आप लोग कौन से विषय की क्लास चाहते हैं जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे बताएंगे सभी विद्यार्थी कि 50 में से कितना कितना सही हुआ है। चलिए कल मॉर्निंग में भी क्लास होगा 11:30 AM पे और शाम में होगा 6:30 PM पे। काफी शानदार, क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। काफी विद्यार्थी 50 में 50, 32, 40 तक सही किए हैं, आपका तैयारी काफी शानदार है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 11:30 AM पे याद रखिएगा क्लास करने आ जाइएगा।